हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आखिरकार 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। अच्छी खबर है, इस पर हम विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग में कौन कुछ नए यहाँ पर परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, प्री प्राइमरी स्कूल्स की बात होगी, कैबिनेट बैठक में किन मुख्य प्रस्तावों पर यहाँ पर चर्चा हुई, इस पर चर्चा करेंगे और लेखपाल भर्ती परीक्षा के कट ऑफ कम पर और साथ ही साथ परीक्षा तिथि बढ़ने घटने और हाईकोर्ट फैसले पर भी हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा, लेकिन जो छात्र लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो संबंधित नहीं है वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ग्राम समाज और विकास की हम बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें अध्यायवार अध्ययन सामग्री और प्रश्न कोश दिया गया है। देखा जाए तो इसमें 1100 से अधिक जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय प्रकार के दिए गए हैं और व्याख्या भी उनकी प्रॉपर तरीके से दी गई है। 2 सॉल्व्ड पेपर भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। ये पुस्तक काफी प्रामाणिक है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और साथ ही साथ देखा जाए तो इस पुस्तक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में खरीद सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन लेखपाल भर्ती के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक भी देते हैं और साथ ही साथ यहां पर राजस्व लेखपाल की एक संपूर्ण गाइड भी आती है। तो चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता प्राप्त करें। दोस्तों, आज के सुबह के समाचार पत्र में ही आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों को बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि रिक्त पदों का ब्यौरा अद्यतन स्थिति से निकालिए और सभी विभागों में जितने भी रिक्त पद निकल के आ रहे हैं उन पर भर्तियां कीजिए। तो इस संबंध में ये है कि जो 10 मई की पिछली कैबिनेट बैठक हुई तो उसमें मुख्य प्रस्ताव जो रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, उसका एक सिनॉप्सिस जारी हुआ है और जिसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर हम देख लेते हैं किन किन मुख्य प्रस्तावों पर यहाँ पर चर्चा हुई। पहला दोस्तों जो प्रस्ताव है, मुख्य प्रस्ताव की यूपी टेट 2022 का जो फॉर्म है वो सितंबर 2022 तक आएगा और 4 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी कर चुके शिक्षा मित्र बनेंगे प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक, ये भी प्रस्ताव में रखा गया। और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाए बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स का फॉर्म जुलाई 2022 में आएगा और म्यूचुअल ट्रांसफर जून 2022 में होगा। 15 जून 2022 से पुनः अभियान चलाकर प्रसिद्धि विद्यालयों में बढ़ाए जाएंगे छात्रों के नामांकन, 2 करोड़ का लक्ष्य होगा पार। और पिछले 4 वर्षों की भांति 2022 में भी 25,000 प्रसिद्धि विद्यालयों को मिलेगा फर्नीचर, जमीन पर नहीं टेबल पर बैठकर पढ़ेंगे बच्चे और 50,000 आंगनबाड़ी को दिया जाएगा प्री प्राइमरी शिक्षा आरंभ करने के लिए प्री किट और प्री प्राइमरी स्कूल होंगे स्मार्ट, लगेंगे स्मार्ट बोर्ड और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में मातृभाषा में शिक्षा पर दिया जाएगा जोर और प्री प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापक बन सकेंगे एनटीटी और एनआईओएस डीएलएड ट्रेंड अभ्यर्थी। एनसीटीई से अनुमति लेकर जल्द जारी होगा भर्ती का विज्ञापन। तो प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए एक अच्छी अपडेट यहां पर निकल के आ रही है कि जो एनटीटी किए हैं या एनआईओएस से डीएलएड ट्रेंड अभ्यर्थी हैं उनको एनसीटी से अनुमति लेकर जल्द भर्ती का विज्ञापन निकाला जा सकता है, इस पर चर्चा हुई है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हर कक्षा में एक शिक्षक योजना के तहत अभियान चलाकर भरे जाएंगे 5 लाख रिक्त पद। शिक्षक सेवा चयन आयोग को दी जाएगी इंटरव्यू डेमो कराने की जिम्मेदारी। अगर देखा जाए तो 51,112 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन अगस्त में आने की संभावना है और केंद्र सरकार से जो अनुमति लेकर इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। और एनसीएफ 2022 के अनुसार प्रसिद्धि विद्यालयों में लागू होगा नया पाठ्यक्रम और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में जो टेट तीसरे स्तर का है वो लागू किया जा सकता है और प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे रहेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये कैबिनेट मीटिंग के मुख्य प्रस्ताव रहे हैं। अब इन प्रस्तावों में से किस पर मुहर लगी है ये देखने वाली बात है, क्योंकि कैबिनेट का एक प्रेस नोट भी जारी होता है जिसको आधिकारिक आदेश कहते हैं। तो ये अभी दोस्तों अनऑफिशियल है, इस पर चर्चाएं हुई होंगी ऐसा निकल के आ रहा है। और अगर चर्चाएं हुई हैं
तो जब तक आधिकारिक रूप से चीज़ें नहीं आ जाती हैं तब तक हम पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चर्चा होने लगी है और यहाँ पर केंद्र सरकार से परमिशन लेकर जो भर्ती है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बिंदु ये है कि ऑफिशियली क्या केंद्र सरकार की इसमें क्या ज़रूरत है। जब इतने ज़्यादा संख्या में टीचर्स के पोस्ट वैकेंट हैं तो उनको भरा जाना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार की जो परमिशन जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया को फिर से डिलेट करने जैसी चीज़ें हैं ये। तो खैर देखेंगे ऑफिशियल इसका नोट जैसे जारी होगा तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं वो 51,000 पर होने लगी हैं और इसी के साथ जो सुगबुगाहट है उसका लाभ उठाते हुए छात्र एक बड़े आंदोलन की तैयारी में भी जुट गए हैं। तो इसी के क्रम में दोस्तों ट्विटर अभियान भी चलाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती दो 97,000 ये हैशटैग रहेगा। बीजेपी ने कहा 51,112 पद रिक्त हैं, हलफनामा भी लगाया। 17,000 नई भर्ती करेंगे और सत्र 2022-23 में 17 लाख प्रवेश बढ़े हैं और प्रतिवर्ष 15 से 20,000 रिटायरमेंट हो रहे हैं। 2018 से कोई नई भर्ती नहीं आई है। तो छात्रों की मांग है कि 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो समय रहेगा 15 मई रविवार प्रातः 8 बजे से ये ट्विटर अभियान एक बड़े स्तर पर चलाया जाएगा और इसमें हैशटैग रहेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती दो 97,000। तो अब छात्रों ने कुल मिलाकर आंदोलन की जो अलख है उसको जला दी है। अब छात्र बिना शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लिए यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ऐसी तैयारी छात्रों की हो रही है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, जब भी एक बड़े आंदोलन की तैयारी करते हैं छात्र या कुछ भी करते हैं तो कुछ चीज़ें निकल के आ जाती हैं। आपने देखा होगा, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से चीज़ें ना आ जाएं या कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाएं जिनकी वजह से ये होता है कि भाई अब भर्ती आने वाली। तो अगस्त में भर्ती की बात चल रही है, लेकिन सितंबर में टेट के विज्ञापन की भी बात है। तो अगस्त सितंबर इतना नज़दीक आ जाएगा कि जो बीएड वाले छात्र हैं या डीएलएड वाले हैं वो सोचेंगे भाई हमको भी सम्मिलित कर लिया जाए। तो फिर टीटी होगी, फिर से 3-4 महीना विज्ञापन लेट हो सकता है, फिर दिसंबर तक जाएगा। तो ऐसे में छात्रों ने यही ठाना है कि अब कुल मिलाकर हमको शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जुलाई अगस्त तक, हर हाल में जून तक में चाहिए। तो इसके लिए छात्र लगातार अब तैयारी करेंगे। हालांकि जो बातें हैं वो 51,000 की होने लगी हैं और साथ ही साथ प्री प्राइमरी स्कूल्स में भी नई भर्ती की जो बात है वो चलने लगी है। अब देखते हैं इस बात में कितनी हकीकत है। जब तक ऑफिशियल नोट नहीं जारी हो जाता है हम कुछ नहीं कहते। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा में फिक्स कट ऑफ के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में फिक्स कट ऑफ के लिए लगातार जो मामला है वो न्यायालय में जा रहा है और साथ ही साथ इसके लिए ट्विटर अभियान भी चलाया गया और बहुत सारे छात्रों ने विगत दिनों यूपी SSS कार्यालय में जाकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में मुलाकात भी करी और वहाँ से भी ये चीज़ें निकल के आई कि नेक्स्ट वीक जो मीटिंग होगी उसमें इस मुद्दे को रखा जाएगा। लेकिन ये एक फीका आश्वासन है और कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों कोर्ट में जो मामला पहुँचा है तो वहाँ पर भी जो मजबूती है वो सरकार के पास है, क्योंकि इसके लिए जो चीज़ें हैं वो मौन हैं। कहीं शासनादेश में नहीं लिखा था, न इसके लिए बताया गया था और ये मामला ठीक उसी प्रकार से हो रहा जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का बहु प्रचलित प्रकरण था कि कट ऑफ पहले बताया नहीं गया, बाद में अचानक से फिक्स कर दिया, नियोक्ता को इतना चाहिए था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर वेलफेयरनेस की वजह से कि इसमें मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को लेने के लिए अच्छा किया सरकार का ये डिसीजन वो। तो कुल मिला के फिर क्या हुआ, सरकार की जीत हुई और सरकार ने जो जैसा चाहा वैसा हुआ। 40-45 पर सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था। लेकिन वही परिस्थितियां बन रही लेखपाल भर्ती परीक्षा में। पहले बताया नहीं गया, अब जो है अचानक से लगा दिया गया कि 85 के लगभग एबव परसेंटाइल। हालांकि जो महिलाओं का कट ऑफ है उस पर थोड़ा बहुत आश्वासन मिला है कि 2 पॉइंट डाउन कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जब तक हो ना जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आज के समाचार पत्र के माध्यम से भी जो चिंताएं हैं वो लेखपाल भर्ती परीक्षा के कट ऑफ से अब छात्रों को होने लगी हैं कि अगली जो परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें पता नहीं कितना परसेंटाइल किसका चला जाए। भाई किसी को मालूम ही नहीं। पोस्ट के हिसाब से अगर 15 गुना 20 गुना वाला कॉन्सेप्ट है तो अगर 150-200 UDA LDA वाली पोस्ट आ रही हैं तो क्या उसमें 400-500 को ही क्वालिफाई कराया जाएगा? तो उसमें कौन
और क्या रिपीटिशन नहीं होगा छात्रों का, जो भाई चाह रहा है वो बार बार वही शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। तो ये आयोग को समस्या देखनी चाहिए और इस पर एक्सरसाइज मेरे हिसाब से प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। छात्र एक बड़ा आंदोलन भी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई फ्रूटफुल चीज़ें निकल के नहीं आ रही हैं। बहुत सारे छात्रों का पूछना है कि सर क्या इसकी परीक्षा की तिथि लेखपाल की मुख्य परीक्षा की बढ़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी गुंजाइश अभी नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। अगर ये कोर्ट में मामला जाता है, अगर कोर्ट ऐसा कुछ ऑर्डर देती है, लूज फॉल निकल के आता है, तो अवश्य इसकी परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है। लेकिन अभी आप 19 जून ही मानकर चलिए। अभी कोर्ट में ये मैटर लिस्ट होगा, सुनवाई होगी। पहली डेट में तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ काउंटर एफिडेविट मांगा जाता है, सरकार से नोटिस इशू होता है, वो जवाब लगाएंगे, फिर रिजॉइंडर आएगा, फिर इसके बाद फाइनल बहस होगी, फिर जाके रिजल्ट आएगा। लेकिन तब तक में ऐसा ना हो कि कोर्ट भी बंद होनी है गर्मी की छुट्टियों में, तब तक में लेखपाल की मुख्य परीक्षा हो जाए। तो ऐसे में सभी छात्रों को शासन स्तर से जो प्रयास हैं वो करने होंगे। कुछ छात्र ठंडे पड़ गए हैं, तो मेरे भाई जिनका 19 जून को हो रहा है, जो एलिजिबल आ रहे हैं, तो वो तो अपना प्रिपरेशन करें, लेकिन बाकी को यहाँ पर संघर्ष करने की आवश्यकता है। तभी यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल के आ सकती हैं। अगर सरकार चाहे तो एक कट ऑफ को फिक्स किया जा सकता है। 50+ वालों को यहाँ पर आराम से मौका दिया जा सकता है। इसकी और थोड़ा सा गहनता से मांग रखें तो अवश्य ही इस पर जो विचार है वो हो सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती है लेखपाल भर्ती परीक्षा की कुछ मुख्य बातें। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।